शास्त्रों के अनुसार हमें भोग ना पड़ता है। कहते हैं ना, अरे ये उसका पिछले जन्म का कर्म था जो उसको भोगना पड़ रहा है। लेकिन यदि हम लोग शिव चर्चा में शिव से बनते सच्ची मन और सही लगन से अगर काम गुरुकर कर रहे हैं तो हम लोग का जो भोग दाता जो है वो जो भोगना है हम लोग का कम हो सकता है। भोगना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग उस कर्म फल को साहस के कहने का है कि मतलब है कि अगर कर्म किए हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। अच्छा कर्म किए हैं तो अच्छा मिलेगा, और बुरा कर्म किए हैं तो उसका फल को बुरा मिलेगा। तो वही चीज है, हमें यदि अपने गुरु से मोक्ष पाना है तो हमें गुरु चर्चा करते हुए सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा कुछ कर्म न करें जिससे बाद में हमको पछताना पड़े। और मैं अपना चर्चा को आगे बढ़ने प्रयास कर रहा हूँ और प्रणाम कर रहा हूँ अपना गुरुदास चिता को, और विस्तार पूर्वक से भैया मैं सरकार द्वारा बताया जाएगा। बहुत अच्छा, थोड़ा सा आप लोग समझते हैं। भोग मतलब जैसे उपभोग समझते हैं, जैसे खाते पीते हैं हम, जैसे खाना खा रहे हैं, भोजन का भोग कर रहे हैं, तो वही है सुख जन्मों का भोग करना। तो सुख विधाएं दे सकते हैं और मोक्ष दे सकते हैं, दोनों चीज देते हैं। और आप लोग सुने होंगे कि कोई भी जैसे हम लोग सुख सुविधाओं के लिए रोते हैं या सुख सुविधाओं की चाह करते हैं, और अपने चीजों के लिए हम लोग बहुत रोते हैं, सभी जानते हैं। तो वही आप लोग सुना, हम लोग सुने हैं, साहब बताए हैं कि जो शिव के लिए रोता है और जो माँ भवानी के लिए रो सकता है, तो उसके लिए कोई भी चीज नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकता। तो वैसे से हम लोग बनाए अपने आप को, वैसे स्थिति हम वैसा हम शिव से बने, वैसा हम शिव का चेला बने तो हम लोग को भी प्राप्त हो सकता है। तो मतलब शिव गुरु तो आइए चर्चा करें को आगे बढ़ाते हुए। आइए पीछे से गुरु महाराज आइए। वो मतलब लौकिक कामनाओं की पूर्ति है ना, लौकिक होने पर सारी चीजों की पूर्ति, उसी को बोलते हैं कि भोग है ना। वो थोड़ा सा दूसरे भाषा दूसरे शब्द में है, इसलिए उसको लौकिक कामनाओं की पूर्ति, लौकिक और पारलौकिक मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसलिए कहा जाते हैं भोग का और मोक्ष का वही चीज है। हाँ वही चीज है, उसी बोलते हैं भोग और मोक्ष के। भोग का मोक्ष का मतलब जीवन भर के चक्र से मुक्त जो होता है उसी को बोलते हैं। तो श्री गुरु ऐसे जाता हमारे मानवी के में अपन अपन काम करते हैं, सब के हमारे महादेव को दया है कि सब पहुंच गए। महादेव को कितना दया, सर्व सुविधा की विषय दया
ये आए महादेव को हमारे महादेव जी को जन्मदिन और शाम का मेरा चाहिए तो मन हमारे बहुत ही जाती है तो पता नहीं दुख है चर्चा में आना चाहिए हमारे जरूर इसका चर्चा हमारे चलिए और आइए जल्दी जल्दी पार्वती गुरु आइए आप अपनों की चिंता सताती है हमें अपनों की चिंता हमें सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। इससे अनुभूति का लाइन है अपनों की चिंता हमें सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। विस्मृत मतलब भूल जाते हैं अपनी यात्रा भूल जाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारी सरकारी चर्चा भी है और हमारी दीदी माँ माधव का जन्म दिवस भी है तो बहुत खुशी की बात है कि सरकारी के साथ साथ हमारी दीदी का जन्म दिवस भी है तो मुझे भी मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने का आदेश है तो चर्चा बताने से पहले समस्त गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुझे जिज्ञासा मिला है कि अपनों की चिंता सताती है अपनी लेकिन हम लोग अपनी यात्रा भूल जाते हैं गुरु भाई जगन्नाथ सुबह से शाम हो जाता है हमें काम करते करते जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें बच्चों के टिफिन बनाना है अपने पति का काम करना है सास की सारी चीजें सभी लोगों के बारे में हम सोचते हैं लेकिन साहब का कहना है कि हम सभी के बारे में सोचते हैं लेकिन हमारी यात्रा हम किस लिए आए हैं इस धरती में हमारी क्या काम है हमें उसके बारे में भी थोड़े से सोचना चाहिए। हमें ये नहीं कि हमें जरूरत मिला है तो सिर्फ हम खाएंगे और यही केवल केवल है गुरु भाई करना इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन को जाना ही है तो साहब के कहना है किसी को गुरु बनाइए और गुरु बना के का पालन करिए पहला में दया मांगे दूसरा में चर्चा करिए तीसरा में नमः शिवाय से पाठ पर प्रणाम करना है और कई जाकर मैं अपना चर्चा वाले अपने गुरु के चरणों में छोड़ते हुए यहाँ पर समस्त गुरु भाई के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और जिज्ञासा को बड़े से नहीं समझा पाई हूँ तो गुरु भाई इसको बड़े से विस्तार से समझा। बहुत अच्छा बात आप समझा दिए हैं मुख्य बात को समझा दिया है कि हम लोग दूसरों के काम मतलब अपने परिवार के काम में व्यस्त रहते हैं और डेली यही रूटीन चल रहा है सुबह को शाम तक करके दिन भर करके खा के सो जाओ फिर वही चलते रहता है और ऐसे करने के पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन सामने का हम बताते हैं कि दुनिया में आए लेकिन दुनिया के रास्ता मत रहिए अपने लिए कुछ करिए तो अपने गुरु को भी याद करिए अपने जीवन के बारे में सोचिए अपने जीवन के कल्याण के बारे में सोचिए कि हम लोगों को जो जीवन मिला है हम लोग को जो मौका मिला है हमारा जो यात्रा है वो बहुत कम समय का यात्रा है तो उस यात्रा को हमको याद करना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे हम यात्रा तो बहुत कर लिए लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन के उद्धार के लिए भी करना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको शिव शिष्यता में
शिव का शिष्य होने के जो सौभाग्य है कि उसको करने का जो मौका मिला है उसको करें। और हम देखते हैं कि दूसरा क्या अपनी चिंता क्या ऐसा इसी को कर लेते हैं, अपनों की चिंता सताती है। तो सही में अपनों की चिंता में ही तो पूरा जीवन बीत जाता है, अपनों की चिंता में पूरा जीवन बीतता है। और अपनों की चिंता करते करते हम खुद भूल जाते हैं कि ये मेरा भी कुछ जीवन है, मेरा भी कुछ काम है, मेरा भी जीवन में बहुत कुछ करने का है, मुझे भी कुछ भगवान ने दिया है, मुझे भी कुछ समझा के भेजा है क्या करना है। तो उसी चीज को कहेंगे कि अब दुनिया में आए लेकिन दुनिया के होकर मत चले जाए, कुछ अपने लिए के लिए सोचना। तो गुरु चर्चा को करें, हम लोग को करना चाहिए, 3 सूत्रों करना चाहिए समय निकाल के। उन लोगों को तो मौके नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, हम लोग कहते हैं ना मौके नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। तो वही है कि टाइम निकालना है अपने लिए, अपने जीवन को सोचना है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और गुरु का जाइए। आपके लिए विषय है श्वासों में 11 बार, जैसे आप सुने होंगे कि जब भी अगर शिव जी याद आते हैं तो कम से कम 11 बार प्रणाम करने की कोशिश करिए। 11 बार। ये तो मैं नहीं जानता हूँ उसका जिज्ञासा समाधान क्या है, लेकिन साहब कुछ एक कंगन और कुछ पहनते थे पहले, तो उसके बारे में शायद मैं कहता हूँ। लेकिन आप बताइए श्वासों में कैसे करते हैं नमः शिवाय 11 बार ऐसा कुछ? 108 बार कैसे करते हैं उसको बता दीजिए। चलिए कितना टाइम करते हैं, कितना टाइम अच्छा लगता है, सुबह शाम कितना टाइम करें? हाँ तो सब टाइम मिल रहा है, चर्चा करेंगे प्रणाम। तो शुरू में जगत गुरु तीन लोग स्वामी अंतर्यामी देव महादेव काल प्रकार 3 सूत्र का पालन सबसे तो चर्चा आदमी लगाए और नामा सेवा कर रहे हैं। तो जो मन लागे तो सांस में नामा सेवा करती, लेकिन 11 बार तो हमेशा नहीं कर सकती, लेकिन बैठे करती तेजी तो करती, लेकिन हमेशा ऐसा रोका रहे हैं दिया तो 8 बार जा करती दिला में सब कोई एकदम कितना गड़बड़ा। शिव गुरु की जब हम लोग बात करते हैं अपने गुरु की, तो नहीं हंसना चाहिए, नहीं क्योंकि अपनी गुरु की बात कर रहे हैं तो नहीं हंसना चाहिए, नहीं हंसना है। थोड़ा सा शिव जी साहब कहते हैं कि जब भी आपको अगर शिव जी याद आते हैं तो कम से कम 11 बार कम से कम प्रणाम करिए। लेकिन कोई जिज्ञासा नहीं किया है आज तक, मैं तो कोई किए होंगे, लेकिन मैं जब पूरा बुक को पढ़ा तो शिव जी की जो 11 रुद्राक्ष शक्ति है, 11 पढ़े हुए शिव जी की 11 रुद्राक्ष शक्ति है। और वो पहले कंगन जो पहनते थे 11 ही पहनते थे, लेकिन कोई साधु उनको बोले तब वो 12 पहनना शुरू किए, तब उनको पता चला। तो कम से कम 11 बार करने के लिए बोलते हैं। और मेरे मन में अचानक अभी याद आ गया कि वो पहले 11 गाना इसमें रहता था और वो
करिए ही करिए 11 बार। तो मेरे को अचानक याद आया, आइए और 12 दाना का कंगन जो पहनते हैं उसके बारे में बोल दीजिए। बहुत ही सुंदर बात, सुंदर है कि ग्राम में पारा कि कुछ गुरु भाई गुरु बहनों ने शिव को आज से बहुत ही सोच समझ कर अपना गुरु बनाए हैं। तो इनके नामों को शिव गुरु के अंतरिक्ष साम्राज्य शिव शिष्यता पंजी में यह सब सूचना दर्ज करा है। इसमें नाम ले रहा है बुद्धराम, सीमा, अनिल, साक्षी, इन्होंने शिव को गुरु बनाया है। तो इनके नाम को चलिए अपने महादेव शिव गुरु के अंतरिक्ष साम्राज्य शिव शिष्यता पंजी में यह सब सूचना दर्ज हो जा। अपन गुरु माने ही तो वही पहचान है। वही ना तो मैं हूँ सुने हूँ, लेकिन आज ही जो वही है पता, लेकिन अपन शिवला गुरु माने ही तो वही में पहचान है कि शिव का शिष्य वही गुरु है, गुरु तो नहीं है। दाना दाना के कंगन पहने ही तो वही लगाए जानता हूँ, सुने हूँ कि शिव का शिष्य हमें तो पहचान है, गुरु भाई गुरु हमें शिव गुरु का शिष्य। तो पहला में दया मांगेगो, दूसरा में चर्चा करेगो, और तीसरा में गुरु का प्रणाम करेगो। लेकिन हम दया मांग लेती तो नमन कर लेती, और यही दिन हमें नहीं कर पाई शर्माए थी। तो तीनों काम हमसे करे बड़े है। तो चला गुरु है बताए, मैं तो नहीं जानू, सही जगह में चला शिव गुरु के चरणों में थोड़ा सभी गुरु भाई गुरु सबसे प्रणाम ठीक, बहुत अच्छा। एक 12 घंटा दिन भर में 24 घंटा होता है, तो एक चेयर आपके लिए 2 घंटा आपका सुरक्षा करता है। आपका 2 घंटा सुरक्षा करता है, आपका 2 घंटा सुरक्षा तो बहुत सारा जिज्ञासा है, और मैं जिसको मैं नहीं जानता हूँ इसलिए बनाएंगे। और इस आपके लिए भी एक जिज्ञासा है, और उस जिज्ञासा पर आपके लिए विषय है, और आप इसमें से 2-3 जो मैं ओवर ले रहा हूँ, आप उसमें बताइए। मैं तो नहीं जानता हूँ। इनके लिए जो विषय है नमन की प्रक्रिया में भाव प्रवेश की स्थिति गुरु दया से लभ है। इसको मैं नहीं जानता हूँ, बस मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ। मतलब मेरा जिज्ञासा है कि ये बताएं कि नमन की
की प्रक्रिया में भाव प्रवेश की स्थिति गुरु दया से लगे है, कैसे समझाने की कृपा करें। ये जो नंबर और ये क्या नंबर है, कर देगा आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में आज ऐसा अवसर मौका मिला हमें, जो कि माँ देवी मीरामानंद जी का जन्म दिवस है और देवी मानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और हमारे गांव चर्चा के उपलक्ष्य में मेरे गुरु श्री की चर्चा सुनाने का अवसर मौका मन संचालक गुरु द्वारा मिला है। तो चर्चा सुनाने से पहले यहाँ पर आए हुए सभी गुरु भाई के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम मन संचालक गुरु द्वारा कुछ विषय मिला हुआ है, उस विषय को जानने का प्रयास करते हैं कि नमः शिवाय की प्रक्रिया है। पहले सवाल को समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये सब कि मैं खुद नहीं जानता हूँ, मैं किताब से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे समझिए। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, वो एक क्रिया है कि हम लोग अपने गुरु प्रणाम करते हैं, उसमें भाव प्रवेश होना चाहिए, तभी प्रणाम होता है किसी गुरु को। तो इसका मतलब यह है कि प्रणाम की प्रक्रिया में भाव प्रवेश की स्थिति गुरु दया से लगने क्या प्रेम है ना। हाँ, कैसे मतलब समझना है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि नमन प्रणाम की प्रक्रिया में भाव प्रवेश की स्थिति गुरु दया से लभ्य है, कैसे समझाने की कृपा करें। तो देखिए कहा गया है कि नमः शिवाय, हम लोग अपने गुरु जी को नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। जब तक नमः शिवाय प्रणाम में हमारा भाव नहीं होगा, वो प्रणाम नहीं होगा, गुरु को प्रणाम नहीं होगा। इसलिए क्योंकि गुरु भाव सत्ता है और एक बच्चा भी भाव के बारे में समझता है और शिव डायरेक्ट भाव सत्ता ही है। हम लोग नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। अगर हमारा मन भटक जाता है, नमः शिवाय की प्रक्रिया में नहीं है, हमारा मन गुरु के सानिध्य में नहीं है, हमारा मन हमारा लगन गुरु के सानिध्य में नहीं है, तो हम उनको प्रणाम नहीं कर सकते। और लक्ष्य क्या कहा गया है, कौन है? हाँ, गुरु की दया से लभ्य, भाव प्रवेश की स्थिति गुरु दया से लभ्य है ना। तो लभ्य यानी कि गुरु से प्रेम। जैसे हमको अगर गुरु से प्रेम हो जाता है तो अनायास वो भाव मतलब हमारे अंदर से निकलता है और नमः शिवाय से अपने गुरु जी को प्रणाम करता है। अगर शिव आपके गुरु हो गए, सच्चे गुरु अगर आपके अपने हो गए वास्तव में, तो दिल से ही भाव होता है, दिल से ही मतलब आता है कि मैं अपने गुरु को नमन कर रही हूँ। चलते फिरते कितनों हजारों का भीड़ में रहिए, रोका लगाते रहिए, खेलते रहिए या खाना बनाते रहिए, नहाते रहिए, कहीं भी रहिए, दिल से ही उठेगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। यानी कि विचार में नहीं रहेगा, मन में नहीं रहेगा, वो दिल से उठता है। ऐसा अनुभव करके देखिएगा। तो जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तो बार बार हमारा मन जिससे प्रेम करता है, मन उसी को खोजता है, चाहे वो कहीं भी रहे। जो जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे, लेकिन उनसे मेरा प्रेम है तो मैं सो के भी उनको देख सकती हूँ और चलते फिरते भी उनको देख सकती हूँ अपने मन से। आप लोग एहसास कर सकते हैं कि किसी से प्रेम होता है तो मन उसी पे जाता ही जाता है। जब शिव से प्रेम हो जाएगा तो हम उनको भावित नमन कर सकेंगे, और शिव से प्रेम ही नहीं तो फिर कहाँ से प्रणाम होगा। तो उनको भावित नमन से ही प्रणाम का परिणाम मिलता है। अभी जल चढ़ाने जा रहे हैं लोग, अगर देखिए चलते जाते यानी कि पैदल चलते जाते हैं, उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन क्या
उतना दूर से उतना परिश्रम करके जाते हैं, कठिन परिश्रम करते हुए जिस समय अगर जल चढ़ा रहे हैं उस समय उस महादेव के भाव नहीं है, उस जल में भाव नहीं है, तो फिर उतना परिश्रम करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए शिव को जब भी पुकारिए, शिव को जब भी प्रणाम कीजिए, भावयुक्त प्रणाम कीजिए, भाव अवश्य दीजिए। और भाव और विचार को के बारे में तो बेटा से सभी लोग जानते ही हैं कि भाव दिल से उठता है और विचार मन से उठता है। तो मन से नहीं, जब गुरु मेरे रहेंगे तो दिल से उठेगा ही उठेगा, ठीक ना? जो मेरे को समझ आया मैं समझी। और एक और विषय है कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ है कैसे समझाएं। मनुष्य के सहज प्रेम, सहज जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, एक सहज प्रेम है। सभी जानते हैं कि सहज प्रेम है, मतलब कि ये मेरे बेटा है, मेरे बेटी है, मेरे पति है। उसी तरह सहज प्रेम से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मात्र उतने ही अपने सहज प्रेम से ही शिव गुरु से लगे कि परमात्मा से प्रेम होता है। सहज जो अपने परिवार से करते हैं, बस उसी तरह बस मन में याद आते रहे कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनके शिष्य हूँ, बस इतने ही तो शिव गुरु से आपको प्रेम हो जाता है। और कौन सा है, कौन सा है क्या था, शिव का शिष्य होने के लिए केवल स्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है, इसका समझाने की कोशिश है। हाँ, तो शिव का नहीं, शिव का शिष्य होने के लिए केवल स्थायी भाव, शिव का शिष्य होने के लिए स्थायी भाव। ये विषय आया है कि मेरे को लगता है कि अस्थायी मन में अस्थायी शिष्य भाव होना अनिवार्य है। जैसे हम लोग अभी आए हैं, हमारा मन यहाँ पे बैठा है, हम लोग बैठे हैं, अगर मन कहीं घर में है तो कोई फायदा का यहाँ पे नहीं होगा। जब तक हमारा मन अस्थायी नहीं होगा तब तक हमको लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए शिव के शिष्य जो है उनके मन में शिव के लिए अस्थायी भाव होना तो अनिवार्य है। जब हमारा मन गुरु के प्रति अस्थायी हो जाएगा तभी हमको गुरु की दया प्राप्त होगी, ठीक है? तो चलिए, बहुत सुंदर समय को रखते हुए मैं चाहूँगी, देखिए थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि वास्तव में ऐसा रिश्ता आज तक कहीं नहीं है जो कि जन्म होते ही वो रिश्ता है और मृत्यु तक साथ में रहता है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। दो पल, मतलब एक पल, एक क्षण के लिए रिश्ता रहता है, इसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन शिव से अगर आप चाहते हैं तो वास्तव में शिव गुरु मतलब जन्म के साथ और जन्म के बाद वो रिश्ता कभी खत्म नहीं करते। तो शिव जैसा रिश्ता, शिव जैसा दयालु, शिव जैसा दया बरसाने वाला, करुणा, सब कुछ शिव के पास है। इसलिए मैं चाहूँगी कि धरती में कोई साथ देने वाला नहीं है, मात्र दुख ही दुख मिलता है। आजकल ऐसा हो गया है कि अपनों के लिए कोई नहीं चाहता कि उसका भला में मेरी भी भला छुपी है। अगर उसका भला है तो लोग, मतलब मेरे परिवार का भला है तो लोग दुखी होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर मेरे परिवार में किसी का नाम अच्छा हो रहा है तो मुझको खुशी होना चाहिए और उनके साथ मुझको भी शामिल होना चाहिए। और किसी को मतलब तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, शिव शिष्य का आचरण जो साहब ने खुद समझाया है कि शिव शिष्य का आचरण मात्र शिव जैसा होता है। किसी को दुख नहीं देता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, बल्कि उसके दुख में शामिल होता है और दूसरे पे दया बरसाता है, दूसरे पे करुणा करता है। तो मैं चाहूँगी किसी जैसा अपना हाथ इस धरती में कोई नहीं है, इसलिए शिव को अपना बनाना बहुत जरूरी है जीवन में। और समय को ध्यान रखते हुए ये रूढ़ी गुरु मंत्र से हो जाएंगे, इसके बाद विराम कर चलेंगे। और यहाँ जिसके बताए पालन करना बहुत जरूरी है।
इन चीज़ों का पालन करेंगे तभी हमको हम शिव के सानिध्य में पहुँच पाएंगे, तभी हम शिव का शिष्य हो पाएंगे। इन चीज़ों का पालन करेंगे तो शिव का प्रिय और शिष्य का प्रिय अंतर स्पष्ट करेंगे अभी रवि गुरु। तो आइए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे भी अपने बेहतर से जी का चर्चा बताने का यहाँ पे अवसर मिला है। चर्चा बताने के लिए क्या है ऐसे प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार तो मुझे भी मन से चला गुरुकुल के दौरान मुझे ऐसा मिला है कि शिव का प्रिय और शिष्य का प्रिय में क्या अंतर है। तो आइए देखिए गुरुदेव का नाम शिव और शिष्य के मेरे ख्याल से शिव और शिष्य के प्रिय में कोई अंतर नहीं है, कोई भाव नहीं है। नहीं करके मैं अपने चर्चा वाले विराम करती हूँ और अच्छे विस्तार रूप से गुरुमन समझाने की दया करेंगे। अपनी सभी गुरुमन को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। तो चलिए बहुत सुंदर जो गुरुमन संबंधी चर्चा बताई है शिव का प्रिय और शिष्य का प्रिय। तो देखिए दीजिए जो शिव का प्रिय होगा वो बुद्धि जैसा रहेगा और जो शिष्य का प्रिय होगा तो शिव का शिष्य भी ऐसे हैं जो वास्तव में शिव का शिष्य हो गए हैं, उनका आचरण शिव जैसा बदल गया है और जो शिव का शिष्य नहीं बन पाए हैं उनका आचरण जैसे का तैसे है। तो शिव का शिष्य होते हैं जो कभी भी किसी को धोखा दे देते हैं और खुद शिव के तरफ से पहुँच पाते हैं ना, उनको भी जैसे पहुँचा पाते हैं। लेकिन जो शिव का प्रिय हो जाएगा, शिव ही उनको पकड़ लेंगे तो फिर किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हमको शिव का प्रिय होना है, शिष्य का प्रिय नहीं होना है। चलिए बहुत सुंदर आइए हम लोग समझिए जिसे समझते हैं कि दया का अर्थ क्या होता है। दया का क्या अर्थ है बताएंगे। अगर सूत्र में हम दया मानते हैं ना तो उसका मतलब समझेंगे, अर्थ समझेंगे। तो इनके भगवान माया को पटेल का साप्ताहिक चर्चा में चर्चा बताए वो मौका मिली है तो चर्चा बताए थे सब शुरू है जब प्रणाम करो चरण प्रणाम हे श्री गुरु और मेरे गुरु का मैं आपका ज्ञान क्या हो ज्ञान बुद्धिदा। तो भैया जी बताई है तो मैं जिज्ञासा का समाधान तो पता नहीं मन से नहीं आता है लेकिन पहला में गया लगता है, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में 108 बात का प्रणाम करेगा। मैं नहीं जानती लेकिन दया करना है आप करते रही जितना जानती उतना हमारे नहीं जाने के कोई जानता है और दया करना है। तो मैं यही जगह बताए कोशिश करी प्रणाम करके प्रणाम। चलिए तो हम लोग पहला सूत्र क्या करते हैं, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं। तो दया का अर्थ को हम लोग को समझना चाहिए। साहब कहते हैं कि दया का अर्थ होता है कि जीव शिव बनता है। दया का अर्थ है कि जीव शिव बनता है। अब
कैसे शिव बनता है इसको गौर से समझिएगा थोड़ा सा। जैसे अभी भैया ने कुछ विषय जैसे सीता देवी को काव्य से कहा भैया गुरु से आया हुआ ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाती है वास्तव में। जैसे शिव गुरु हो जाते हैं हमारे गुरु, तो अभी भैया ने कहा ना कि हमारे चेतना का परिमार्जन कर देते हैं, मन को मतलब साफ कर देते हैं और जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। तो जब शिव गुरु हमारे अपने हो जाते हैं तो वास्तव में जब हमारा मन जो है शिव बन जाता है, हमारा जीव जब शिव बन जाता है तो हम जीवन जीने की कला को सीख लेते हैं। और जब तक हमारा मन शैतान है मन में, मतलब शिव भाव नहीं है, शिव नहीं है, तब तक हमको जीने की कला हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब शिव गुरु हम लोग के अपने हो जाते हैं तो हमको जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। यानी कि हमारा मन शरीर कपड़ा नहीं शिव बनेगा, हमारा मन शिव बनता है, ठीक है। तो मन ही भगवान मन ही शैतान साहब करते हैं कि मन ही भगवान है और मन ही शैतान है। जब मन यानी कि शैतान रहेगा तो शैतानी हरकत भी करते रहेगा, और जब शिव बन जाएगा तो जीवन उसका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए सबको ध्यान में रखते हुए जीवन जैसे रहेगी। आइए तीनों सूत्र पे प्रकाश डालेंगे दीदी, तीन सूत्र को कैसे पालन किया जाता है, जो नए हैं उनको समझाएंगे। सभी गुरु भाई बहन के चरण छू के प्रणाम स्वीकार हो। सरकारी चर्चा अवसर मिले से तो चर्चा बताए दीदी का भी जन्म दिवस है, पता तो मुझे नहीं है, इसलिए महादेव का चर्चा में आए तो पता चल गया। तो शिव गुरु जन जन के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। जो गुरु मालूम है वो गुरु है, जो नहीं मालूम है वो गुरु है। पर गुरु सबके पता है कि शिव गुरु है, लेकिन गुरु नहीं मानता है गुरु भाई बहन। तो शिव का सीने के काम में पहला में दया है, दूसरा में चर्चा और तीसरा में नमः शिवाय का 108 का पूजा है महादेव का। और गुरु भाई बहन जीवन में तो दुख सुख आते रहते हैं, हम उनके सुख रहे तो फिर सुख में महादेव का सुख में भी याद करे, फिर दुख में भी। अभी उनकी तबीयत खराब, क्योंकि से बुखार है, टाइफाइड मलेरिया पकड़ने में हम रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन महादेव उनका दया मांगते हैं, उनके जैसे गुरु दया करा कदम दवाई होता है, लेकिन माता थर कमजोरी लागे भागते हैं, लेकिन महादेव से गुरु और दया करें जान गुरु अब काफी को हम महादेव से गुरु मानेंगे और उनसे विश्वास करेगा। गुरु क्या कहा पहला प्रणाम करना है, प्रणाम करके फिर दया मांगे बने और चर्चा, और तीसरा में नमः शिवाय का तो दीदी सावधान करूँ चर्चा में मुझे भी आती जाती है। पहला में क्या करना है, दया मांगना है, मन से दया मांगते हैं। जैसे हम लोग किसी भी काम को मन से सोचते हैं, एक काम को करते रहते हैं, दूसरा काम को मन में सोचते रहते हैं कि इस काम को करने के बाद मेरे को आगे क्या करना है, उसी मन से सोच रहे हैं। ये शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कीजिए। अब दया में क्या मांगना है उसको आपको जानेगा। साहब करेंगे कि समय यही की बताए हैं कि सोने से पहले और जगने के बाद
पहले अपने गुरु को याद करना है और सुबह हुआ आँख खुली तो जग के इसके बाद याद करना है। इस समय में मतलब मन अस्थायी रहता है। तो समय इसी को बताए हैं, बाकी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर में जितना याद कीजिए। दूसरा काम है चर्चा। जब तक हम लोग शिव गुरु की चर्चा में नहीं जाएंगे हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि शिव गुरु ज्ञान देते हैं, तो शिव गुरु ऐसे ज्ञान नहीं देंगे, शिव गुरु की चर्चा में हमको ज्ञान मिलता है। तो शिव गुरु की चर्चा में आइए और उससे ज्ञान लीजिए। शिव गुरु ही दया करेंगे तभी हमको ज्ञान मिलेगा। और तीसरा काम है नमः शिवाय करते गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम करने के लिए 3 विधा बताया गया है। एक माला से, एक उंगली से करते हैं यहाँ से, और एक अजा। तो तीनों विधा में किसी को भी आप अपना लीजिए, या माला से कीजिए या जाप कीजिए। समय नहीं है तो या तो फिर उंगली के माध्यम से कीजिए। तो समय नहीं है इसलिए अगले बार समझाएंगे, शायद तो ठीक रहेगा कि समझा दिया जाए। आप समझा दीजिएगा उनको, ठीक ना। नमस्कार करने के लिए, दया मांगने के लिए, प्रणाम करने के लिए सबको बता दीजिएगा। चलिए दिला भगवान अंदर से
तो चलिए आज बहुत ही सुंदर हमारे साप्ताहिक चर्चा में अपने गुरु श्री की चर्चा बहुत ही सुंदर संपन्न हुआ। आइए आज के लिए अभी के लिए मेरे गुरु श्री की चर्चा वाले विराम और आप सबों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए।